ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसे लोग सत्य व्यसन में लीन हैं। मांस है, शराब है, जुआ, शिकार है, परिस्थिति गमन, वेश्यागमन आदि आदि बहुत सारे ऐसे दोष लोगों में रहते हैं। अगर उनको देखने में आते हैं या सामने वाला पूछता है तो ये सब बुराइयों को हरण करने के लिए उपदेश देते हैं। आज जुआ पहले अलग था, अब आज का जुआ अलग हो गया। सरकार के द्वारा है जुआ, क्या है, बीपीएल है, शेयर है, वायदा बाजार, ये सब क्या है, जुए का रूप है ये। और इसमें अच्छे अच्छे करोड़ों अरबों के लोग एक दिन में रूट पे आ जाते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है, कहने को कहते जुआ नहीं है, ये जुआ ही है आगम के अनुसार। तो ऐसी चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, आपको बचाना चाहिए। और हिंसा, कसाय, विषय जो हैं, ये जो बुराइयां हैं, इनके त्याग के लिए उपदेश देते हैं। उनकी वाणी सुन के बुराइयों को व्यक्ति छोड़ देते हैं और छोड़ के वह सन्मार्ग पर लग जाते। तो ये भाषा सम्मति है। भाषा सम्मति में जब भी उनके मुख से वचन निकलेंगे वह हित के लिए निकलेंगे, कल्याण के लिए निकलेंगे और बुराइयों को दूर करने के लिए ही निकलेंगे। श्रुति सुखद और कानों को प्रिय लगने वाले और ऐसे शब्द निकलेंगे कि कानों को प्रिय लगेंगे, ऐसा भाव आएगा कि और अब हम कुछ सुन लें और कुछ पूछने का भाव बनेगा। ऐसा नहीं कि अब बस बोरियत होने लगी। इसलिए हमें अभी बताया था कि स्वाध्याय का जो स्वरूप बताया है, स्वाध्याय एक तप है। 12 प्रकार के तपों में जो 6 प्रकार का अंतरंग तप है, उसमें स्वाध्याय अंतरंग तप है। और स्वाध्याय के स्वरूप के बारे में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने यही लिखा कि आलस्य का त्याग करके ज्ञान की आराधना करना, इसका नाम है स्वाध्याय। जहाँ हमारे आलस का, प्रमाद का त्याग है और हम अगर ज्ञान की आराधना कर रहे हैं तो स्वाध्याय चल रहा है। भली किताब में हाथ में किताब हो या ना हो, पर अगर हम आलस का त्याग करके ज्ञान की आराधना हम पाठ रूप में कर रहे, चिंतन रूप में कर रहे, कुछ भी चर्चाएं कर रहे, तो वो सब स्वाध्याय के अंतर्गत ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे वचन सुन के लगे कि अभी और हम सुन लें, तो ऐसे ये कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं। सब संशय हरे और आगम में उत्पन्न होने वाले संदेहों को नाश करने वाले होते हैं। आगम के प्रति कभी कोई संदेह कुछ है, पर जाके कभी कोई बात नहीं आ रही समझ में, जाके पूछ ली, उसका समाधान हो गया और समाधान होने से जो संदेह था वो दूर हो गया। तो ऐसे उनके वचन होते हैं, ऐसी उनकी भाषा सम्मति होती है जो सब आगम के अनुसार ही वह बोलते हैं। और क्या कह रहे हैं, भ्रम रोग हर अमृत वचन झरे तथा मिथ्या रूपी रोग को हरण करने वाले वह वचन अमृत के समान निकलते हैं। जिस तरह से अमृत को पीने से तृप्ति होती है, बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह मिथ्यात, आज तक जो सच्चे देव साज गुरु नहीं थे उन पर श्रद्धान था, पर जब जैसे मुनिराज की वाणी सुनी, नहीं ये सच्चे देव साज गुरु का स्वरूप नहीं है, इस तरह नहीं। और अच्छे से जब बात सुनी और उनकी वाणी सुन के क्या हो गया, मिथ्यात दूर हो गया। जो भी अभी तक श्रद्धान जिन चीज़ों पर बनाया था वह श्रद्धान हटके सच्चे देव साज गुरु और मार्ग पर श्रद्धान बन गया, अर्थात मिथ्यात हट गया। तो इसी में कह रहे हैं मिथ्या रूपी रोग को हरण करने वाले ऐसे अमृत के समान होते हैं, जिससे मिथ्यात हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता और मिथ्यात हट जाता है। तो वह जितना संसार था वह कितना बचा, एक चुल्लू भर बचा, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उसकी सीमा रह जाती है। तो इस तरह से उनकी ये भाषा सम्मति, ईर्या सम्मति और भाषा सम्मति का ये स्वरूप हो गया। और अपग्रह महावीर्त, ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, इसमें कुछ पूछना नहीं पूछना है। अगली तीसरा नंबर पूछना है कोई? तीसरा नंबर अगली आगे के मूल गुणों का वर्णन। तीसरा नंबर दोहा 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को
46 दोष विनाश कुल श्रावक तने घर यशन को। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रशन को। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रशन को। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी कई गहई लखी कई धरई। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लख कई गहई लख कई धरई। निर्जंतु थान बिलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरें। निर्जंतु थान बिलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरें। 46 दोष विनाश कुल श्रावक तने घर यशन को। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रशन को। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लख कई गहई लख कई धरई। निर्जंतु थान विलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरें। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो कह रहे हैं इसमें शुकुल श्रावक तने घर रसन को तजी। तो वे कह रहे बे मुनिराज उत्तम कुल में उत्पन्न श्रावक के घर जाकर और एक आदि रस का त्याग करके ये कह रहे हैं ये है ईषणा समति। ईषणा समति का बात बता रहे हैं कि वे मुनिराज आहार कहाँ करते हैं? तो उत्तम कुल में उत्पन्न श्रावक के घर जाके। जो उत्तम कुल क्या होते हैं? जिनका आचार विचार अच्छा हो वह कहलाते हैं उत्तम कुल में उत्पन्न वाले लोग। जिनका रात्रि भोजन त्याग हो, व्यसन के त्यागी हो, प्रतिदिन देव दर्शन पानी छान कर पीना, जिनके व्यापार सात्विक हों, ये सब उत्तम कुल की बातें हैं। पर आज तो उत्तम कुल ढूंढना कठिन है। आगम के अनुसार तो बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि आज व्यापार में भी सात्विकता नहीं है, लोगों के आचार विचार में भी सात्विकता नहीं है। बहुत पुरानी बात है, लगभग 30 वर्ष 28-30 वर्ष लगभग हो गए होंगे। तब कहीं एक विद्वान 10 लक्षण पर्व पर आए थे। उस 10 लक्षण पर्व में उन्होंने प्रवचन किया था कि अब लोगों से ये मत कहो कि पानी छान के पियो। ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। पानी अब तो भैया शराब पीना छोड़ दो, ये कहना चालू कर दो। क्योंकि लोगों की अब तो घरों में फ्रिज में रखी रहती ना, जिन लोग शौकीन लोग हैं, तो ये सारी स्थिति है। वह शराब तो जीवों का कलेवर है। जो भी चीज़ सड़ा के बनाई जाती है वो तो कलेवर है ही ना। तो ये स्थितियां हैं कि आज अच्छा कुल ढूंढना बहुत कठिन काम है। अब क्या करें? किससे क्या पूछें? एक से पूछो वो 10 की बताएगा। क्या करोगे ना? वो अपनी नहीं बताएगा, 10 की बताएगा।
अब क्या निर्णय करेंगे हम। आचार्य महाराज से इस विषय को लेके चर्चा हुई। आचार्य महाराज जी यही कहा था कि भैया मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि बोल दी। अब आप समझो ना, हम क्या करें ना, हम आपका क्या परीक्षण करें। शुद्धि आपने बोल दी, मन शुद्धि है, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है, हम हाल ले लेंगे। बाकी अगर आप क्या आदि करते हैं, आप समझो दोष आपको लगेगा, हमें क्या लगेगा। अगर हमें पता है कि आप गड़बड़ हैं और हम हाल लेंगे तो हमें लगेगा, पर हम क्या उसका परीक्षण करें, किससे आपसे पूछें कि आप क्या करते हैं। पर महाराज इससे आहार देने से प्रमाण पत्र बन जाता है कि हाँ आप शुद्ध हैं, ऐसे ही है ना। तो लोग प्रमाण पत्र बनाने के लिए आहार दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें आज समाज के अंदर विकृत के रूप में आ गई। आहार तो देना ही चाहिए, पर जो एक सात्विकता है जीवन की, वह अपने अंदर होना चाहिए। तो आपको अच्छे से पाप कर्म की निर्जरा और पुण्य का संचय होगा, अंततः पाप आपको लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं अच्छे कुल में वही आचार विचार वाले व्यक्ति आते हैं, पर अच्छा कुल आज ढूंढना बहुत मुश्किल है। लोभ वृत्ति के कारण आज अजैनों की संगति है, स्वाध्याय नहीं है, और इस तरह से आज हर जगह संपर्क संबंध बनने से बहुत कठिन है। ये तो व्यक्ति स्वयं सोचे हम शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, वो जाने। तो इस तरह से कह रहे हैं श्रावक के घर, तो कह रहे श्रावक के घर किसी आश्रम में नहीं, किसी आश्रम में रहने लगे और भोजन बनाने वाले लगा लिए और भोजन कर रहे हैं, तो वो दोष हो जाएगा। क्यों? वो अपने आश्रित सब चीज़ें हैं, और साधु के लिए ये सब अनुमति है आगम की कि वह कृत कार्यत और अनुमोदना का त्यागी है। न आहार बना सकता है, न बनवा सकता है, न बनाने वाले की अनुमोदना कर सकता है। इसीलिए लोग यही कहते महाराज आपके लिए बनाया भोजन तो आप उपवास करोगे ना, हमारे लिए बना ना, आप उपवास करो ना, ये कहते लोग। तो आगम की बात सही से समझो। आगम का उल्लेख क्या है हमने पहले भी बता चुके। अतिथि संभाग नाम का एक व्रत है। भाई अतिथि संभाग व्रत का पालन गृहस्थ करता है, अपने लिए भोजन बनाता है, अतिथि का उस संभाग उसमें रखता है। अगर अतिथि आता है तो भोजन कराता है, नहीं आता है तो स्वयं तो करना ही है। आएगा तो भी करना और नहीं आएगा तो भी करना, करना तो है ही। पर ये अच्छी नहीं, महाराज आपके लिए ये चीज़ बनाई, ये आप ले लो, वो ले लो, ये ज़्यादा अतिरेकता नहीं। अपनी विनय भक्ति हो महाराज जी आपके अनुकूल है, ले लो। आग्रह करना, अच्छे से कहते आग्रह और निवेदन में अंतर है। आग्रह में जब ऐसी नहीं ले नहीं तो ये गड़बड़। प्रतिकूल अनुकूल क्या है वो समझते हैं। ड्राइवर गाड़ी को कहाँ ले जाना कहाँ मोड़ना वो समझता है, सवारी उसको सुझाव दे के यहाँ मोड़ो ऐसा करो, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपको तो अपना निवेदन करना, आपके निवेदन करने से आपको पुण्य संचय हो गया। वो लें या ना लें, आपने निवेदन कर लिया, भावना अच्छी कर ली, आपको पुण्य संचय हो रहा है, वो लें या ना लें। पर अगर आपकी ज़बरदस्ती से उनको कोई प्रतिकूलता होती है तो आप उसमें निमित्त बन गए ना। तो उनकी क्या कैसी अनुकूलता है, क्या उनका त्याग है, क्या उनके लिए प्रतिकूल है, क्या है बता तो सकते नहीं है। इसलिए आगम में लिखा है जिस तरह माँ बेटे को भोजन कराती है, इसी तरह गृहस्थ को क्या करना चाहिए, साधु के लिए आहार दान करना चाहिए। बेटा है, छोटा है, पता नहीं मुख से वो बोलता नहीं, पेट में दर्द है क्या है, तो माँ उसको समझ के उसका प्रतिकार करती है, आहार आदि कराती। इसी तरह गृहस्थ भी साधु की प्रतिकूलता अनुकूलता समझ के आहार कराती है। ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, कल उपास था कि अंतराय था कि आज स्वास्थ्य खराब है कि क्या कैसा है। तो ये सब चीज़ें जानकर आहार कराने से क्या होगा, और अधिक पुण्य का संचय होगा। मात्र आहार देना ही महत्वपूर्ण नहीं, आहार देने से महत्वपूर्ण किस क्रम पर क्या वस्तु दी जाए, वो कैसी वस्तु दी जाए। सैकड़ों तो आइटम बना लिए हैं, पर जो मूल चीज़ है वो कच्ची है, क्या करोगे बताओ आप। आइटम तो पूरी क्या थाली, तो थाली गिनना पड़ती, कितनी सारी थाली है भैया, अपन तो देख के वैसे ही घबरा जाते ना, इतनी सारी थाली क्या होगा बताओ। तो ऐसी मुख्यता ये है
जो चीज़ से पूर्णतः आहार अनुकूल होना है वह चीज़ अगर कच्ची है तो क्या होगा, तो पेट में दर्द हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें वैयावृत्ति के दृष्टिकोण से कौन सी चीज़ व्यवस्थित बनना चाहिए जिससे उनको कोई प्रतिकूलता नहीं हो, अच्छी से आहार हो, तब बात है। बाकी चीज़ें तो आइटम तो कितने सारे हैं पता ही नहीं, जिनको लेना नहीं वो अच्छे हैं, जिनको लेना है वो व्यवस्थित नहीं है। तो ये अपना विवेक कहलाता है। इस विवेक को अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या है। किसी नगर में स्वाध्याय चल रहा था, उस समय किसी ने पूछा महाराज महिलाएं तो वैयावृत्ति कर नहीं सकती हैं। तो हमने उनसे कहा वैयावृत्ति कहते किसी हैं जी, तो समझो ना, पहले केवल हाथ पैर दबाने कोई कहते हैं वैयावृत्ति क्या। सबसे बड़ी वैयावृत्ति तो है आहार व्यवस्थित कराना, वो वैयावृत्ति है। किन्हीं आचार्य ने किन्हीं आचार्य ने दान 4 प्रकार का लिखा और किन्हीं आचार्य ने दान 3 प्रकार का ही लिखा। क्या लिखा उन्होंने, इसलिए लिखा उनने औषधि दान नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, उनने लिखा कि आहार अगर व्यवस्थित हो जाएंगे तो औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर आहार गड़बड़ हो गए तो औषधि देने पे भी ठीक नहीं होगी। तो उनने आहार को ही औषधि माना है। तो ये अपना विवेक गुण है, किस क्रम पर कब देना क्या देना, ये बहुत बड़ी, इससे 24 घंटे की चर्या निर्धारित है, इसी से आवश्यक पलते हैं, इसी से स्वाध्याय होता है, सब होता है, इसी पे डिपेंड है। और आहार गड़बड़ हो गया, बस गड़बड़ हो गया, क्या है, वो तो सब सहन कर लेंगे, पर आपका विवेक कहाँ जाएगा। ये है, ये सब चीज़ें आहार देने तो गए, बस 2 3 4 को निपटाया हो गए, बस चले गए ना। तो ये जाके तो देखो कि कौन वस्तु महाराज को कब क्रम से चलती। जब हमें आहार देना अपने घर पे तो हम देंगे, तो हम किस क्रम से, देखो तो ना किस क्रम से क्या वस्तु ले रहे, कौन महाराज क्या ले रहे, ये आप अभी सीख लो तो उस समय आपको अनुकूल रहेगी। बस इसको निपटाया उसको निपटाया और घर पहुंच जाएंगे ना, मिनटों का काम है, देवों जैसे पलक झलकने पहुंच जाएंगे। तो ऐसी यही विवेक नहीं। तो ये बहुत बड़ी ये आचार्य ने लिखा है, गृहस्थ साधु के लिए आहार दान देखिए रत्नतय को देता है। रत्नतय क्या दे रहा है, रत्नतय दे रहा। अगर आहार नहीं होंगे तो रत्नतय का क्या पालन होगा बताओ आप, 1 दिन 2 दिन क्या दिन निकल जाएंगे। तो आहार दान कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आज हीन संगठन है, रोज रोज उपास तो हो नहीं सकती है और सब प्रतिकूलता नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि श्रावक के घर जाके ही आहार करते हैं, किसी आश्रम मठाधीश और नौकर की आश्रित आहार स्वयं दिया जाता है, नौकरों से नहीं दिलाया जाता है कि हम भैया आदेश कर दें नौकरों से तुम आहार देना हम जा रहे हैं। ऐसी आगम की आज्ञा नहीं, अपना दान स्वयं दिया जाता है, स्वयं पुण्य का संचय किया जाता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। श्री कृष्ण महाराज का कथानक कहता है, शायद महाराज ने एक दिन सुनाया था, फिर भी हम संक्षेप में आपको बहुत संक्षेप में सुना देते हैं कि श्री कृष्ण महाराज समोषण जा रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने महाराज को देखा, अरे जी महाराज तो बहुत अस्वस्थ हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा अभी समोषण नहीं जाएंगे, समोषण कैंसिल। और वह अपने सेवक के द्वारा तुरंत वैद्य को बुलवाया और वैद्य से दिखा के तुरंत उपचार पूछ के अगले दिन से वैयावृत्ति चालू कर दी। उन्होंने कहा ये औषधि लड्डू में रख के ही चलाना है, और पूरे नगर में उन्होंने लड्डू बंटवा दिए। जहाँ भी जाएंगे, ऐसा नहीं हमारे ही आएंगे, तो जहाँ जाएंगे औषधि चलेगी। और कुछ दिन औषधि चल के महाराज पूर्ण स्वस्थ हो गए, और उसके फलस्वरूप उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। बताओ आप, छोटा काम है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 16 कारण भावना में आहार दान की वैयावृत्ति क्या लिखा, तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कारण लिखा। तीर्थंकर कोई सामान्य चीज है क्या, ऐसी स्थिति है। तो कब कौन से कर्म से हमारे कौन सा पुण्य का संचय होगा हम नहीं कह सकते। हमारी तो जो आगम की आज्ञा है उसके फलस्वरूप आप सब क्रिया करते चले जाओ। ये जैन दर्शन है, ये कोई भी क्रिया फालतू नहीं जाती। कुछ भी करो आप, चाहे पूजन करो, चाहे अभिषेक करो, चाहे आहार दान करो, चाहे माला फेरो, चाहे स्वाध्याय, जो भी आप कर रहे हैं
उससे पुण्य का संचय हो ही रहा, इसमें कोई कहीं सोचने की बात नहीं। पुण्य का संचय चल ही रहा, होता ही है, होगा ही, तो इसलिए तो होते ही है। तो ये कहने वाले हैं कि रसन मतलब एक अपने स्वास्थ्य की प्रकृति के अनुसार रस लेते हैं। कह रहे हैं एकात रस का त्याग करके, एकात रस का त्याग कर देते हैं, ज़्यादा का करना ज़्यादा का कर देते हैं, सबको लेना सबको ले लेते, अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता देख के, स्वास्थ्य को देख के भाई ये घर जाके एकादश का त्याग करते हैं। तन पोषते हेतु नहीं, तप बढ़ावन हेतु और शरीर को पुष्ट करने हेतु नहीं, तपस्सन की वृद्धि के लिए ही तप करते। क्या कर रहे हैं, जो आहार लेते हैं वो शरीर अच्छा मोटा हो जाए, पुष्ट हो जाए, इसलिए नहीं, किस लिए लेते हैं, तप की वृद्धि के लिए, जिससे हमारा तप वृद्धि हो। आज अच्छे से आहार हो जाएंगे, कल उपवास कर लेंगे, ऊन उदर कर लेंगे, रस त्याग करेंगे। अपने जो साधर्मी साधु हैं जिनकी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है उनकी वैयावृत्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अच्छे से ध्यान लगाएंगे, सामायिक करेंगे, विहार का अवसर होने पर विहार भी करना। तो बिना आहार के विहार हुआ क्या, और कायेश्वर भी करना, देर तक खड़े रहना। तो ये सब तप बढ़ाने के लिए ही वह इस आहार को लेते हैं, ना कि शरीर को अच्छा मोटा ताज़ा बनाने के। वो मोटा ताज़ा बन जाएगा तो उठने ही बैठना कठिन हो जाएगा, 2-4 व्यक्ति लगेंगे उठने और खड़े होने में। 46 दोष बिना आसन लें और आहार के 46 दोषों को टाल के आहार ग्रहण करें। क्या है, आहार के जो 46 दोष बचाए हैं उनको टाल के, आगम में जो भी गृहस्थ के आश्रित भी हैं, साधु के आश्रित जो भी दोष हैं उनको टालकर ही आहार करते हैं। और संयम उपकरण, ज्ञान उपकरण, शुचि उपकरण लक्ष्य कहें, गहें लक्ष्य धरें। और क्या कह रहे हैं, संयम का उपकरण क्या है, पिच्ची है, और सम्यक ज्ञान का साधन शास्त्र, और शुद्धि का साधन कमंडल। इनको देख कर रखते हैं और देख कर उठाते हैं। सबसे पहले क्या है, कमंडल हो वो चाहे शास्त्र या कोई भी हो, सबसे पहले उस स्थान का निरीक्षण किया जाता है। पिची बाद में लगाई जाती है। क्या हो जाता है, पहले उस स्थान को देखा जाता है, फिर पिची लगाई जाती है। पिची भी बहुत आराम से लगाई जाती, इतनी जोर से नहीं लगाई जाती है कि वो जीव ही मर जाए। बहुत कोमलता से पिची ऐसी बहुत आराम से यूँ लगाई जाती है। तो उस स्थान को देख के फिर मार्जन करके, पिची हो, कमंडल हो, शास्त्र हो, और भी पाटा आदि चटाई जो भी है उसको वहाँ मार्जन करके ही रखते हैं। ये इस सम्मति का लक्षण है। और क्या कह रहे हैं कि मल मूत्र श्लेषम तन मल निर्जंतु थान बिलोक परिहरें। और लघु शंका, शौच, कफ, शरीर के मल आदि को जीव से रहित प्रासुक स्थान पर देखकर डालते हैं। तो कहीं भी जहाँ भी लघु शंका करेंगे तो भाई प्रासुक स्थान होगा जहाँ जीव जंतु नहीं होंगे, मार्जन करके वहीं लघु शंका करेंगे, वहीं शौच जाएंगे। कफ डालना तो ऐसे स्थान पर, नाली लेटरिंग आदि ऐसे स्थान पर नहीं, जहाँ जीव सहित स्थान पर नहीं, जहाँ हरी नहीं हो ऐसे स्थान पर नहीं। तो ऐसे स्थान पर शौच आदि के स्थान व्यवस्थित गृहस्थों के आश्रित होते हैं। घाटोल वालों ने आके पूरी तैयारी सब कर ली, शौच कहाँ जाएंगे पता ही नहीं है। तो ये नहीं, ये आपकी वैयावृत्ति है। आपके नगर में साधु आ रहे हैं तो आप कहाँ ले जाएंगे, कैसा क्या होगा, ये आपका दायित्व है और ये आपकी वैयावृत्ति है। आपके कर्तव्य आप करें, हम अपने करें, हम तो जाएंगे नहीं अकेले ना, आपको व्यवस्था बनाना पड़ेगी। तो ये सब कर्तव्य दायित्व हैं। तो ये सब ऐसे स्थान, प्रासुक जो स्थान होते हैं वहीं पर ये लघु शंका आदि को जाते हैं, तब इसमें इस सम्मति का पालन होता है। इस तरह यह भी आपका दोहा हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना तो है ही नहीं, क्योंकि महाराज जी हमारा तो विषय ही नहीं है, गृहस्थों का विषय तो हो गया। आप किसका बचा, साधु का बचा, तो आप जानो ना, हमें क्या करना ना, ऐसा तो नहीं है। पर जब साधु बनेगे तब क्या करोगे। तो गृहस्थों का वर्णन हो गया, अब साधुओं के 28 मूलों का वर्णन हो रहा है। अब आप दोनों का वर्णन सुन के आपको क्या बनना है,
गृहस्थ बनना है कि साधु बनना है, इसलिए पढ़ना है, जानो नहीं। इसलिए सबसे पहले आचार्यों का उपदेश है कि अगर शक्ति है तो महावृत्तों को अंगीकार करो, अगर शक्ति नहीं है तो अणुवृत्तियों को अंगीकार करो, पर संयम तो अंगीकार करना ही पड़ेगा। बिना संयम के ना तो मुक्ति किसी की हुई है ना कभी होने वाली है। तो इसलिए इसमें सारे वर्णन मुनि राज के हैं, आप कहाँ उनका सहयोग कर सकते, कहाँ उनकी वैयावृत्ति कर सकते। तो इस तरह आप करेंगे तो आपको पुण्य का संचय होगा, और नहीं करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आप उस पुण्य से वंचित रहेंगे। वैयावृत्ति करने से ये है अनुभव आपको मिलेंगे, समय समय पर आप भी कभी आवश्यकता है तो आप कर लेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस तरह यह आपका हो गया, ठीक है। कल वो पंचम ढाल में एक 15 नंबर अंतिम वाला जो दोहा उच्चारण कर रहे थे, उसमें ये सुधर्म मुनिन, मुनिन पढ़ना था, हम उसको अलग अलग तोड़ दिया, मुनि ना। तो हम सोचे थे पाठांतर कुछ गड़बड़ हो रहा, तो उसको ऐसा उच्चारण करना सुधर्म मुनिन, ठीक है। सुधर्म मुनिन करे धरिए, तिनकी कर तूते उचरिए, ऐसा पढ़ना, ठीक है। वो अलग अलग कर दिया, मुनि अलग कर दिया और ना अलग, फिर हमें समझ में महाराज ने बताया गड़बड़ हो गया, अलग अलग नहीं पढ़ना, एक साथ ही पढ़ना। इस तरह संस्मरण आप देखें, आचार्य महाराज रामटेक में विराजमान थे, दोपहर में संघ के लिए स्वाध्याय कराते थे। समय जो था स्वाध्याय का वह लगभग होने की ओर था, और एक महाराज अपने स्थान से कहीं दूसरे मुनिराज के पास गए हुए थे, और चर्चा करते करते क्लास का समय हो गया। और क्लास का समय होने से क्या, क्लास होने के लिए घंटी बजती है, जैसी क्लास का समय होता है, जैसी घंटी बजी उन्हें ख्याल आया क्लास का समय हो गया, क्लास में जाना है और पहुंचना भी है समय से, रूम थोड़ा सा दूर है। तब बाहर खड़े होके कह रहे हैं एक ब्रह्मचारी से, उस नंबर में उस पुस्तक रखी हुई है हमारी, तो वो पुस्तक उठा के ले आओ। इतना वो कह रहे थे, और आचार्य महाराज अपने स्थान से उठ के जहाँ क्लास लगना थी वहाँ के लिए जा रहे थे। ये आचार्य महाराज के शब्द कानों में पड़ गए कि ब्रह्मचारी से कह रहे हैं पुस्तक उठा के ले आओ। तो धीरे से आचार्य महाराज ने कहा, ऐसा करो ना, उसको पिची भी दे दो ना। क्या करो, वो शास्त्र कैसे लाएगा ना, वो बिना मार्जन के कैसे लाएगा ना, पिची भी तो चाहिए पड़ेगी ना, कैसे उठाएगा वो पुस्तक। तो उसको पिची दे दो तो उठा लाएगा। और जैसे ही उनके कान में ये शब्द पड़े, अब वो समझ आज तुरंत वह गए और अपने स्थान पर मार्जन किया, शास्त्र को उठाया और जहाँ क्लास लगनी थी वहाँ आए। तो ऐसे आचार्य महाराज की शिक्षाएं हैं, वो अपने कर्तव्य के प्रति तुम कितने विमुख हो, किस प्रकार का कर्तव्य करें, ये समय समय पर गुरुदेव शिक्षाएं देते रहते हैं। एक संस्मरण सुनाते हैं, 2-3 याद आ जाते हैं, पर अभी तो समय है नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोत लब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंद मानस ममासुदे।